कहानी का शीर्षक है वरदराज और अभ्यास की शक्ति। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ाई किया करते थे। बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल जाते थे। वहाँ वे गुरु के सानिध्य में न केवल अध्ययन करते थे बल्कि आश्रम की सेवा भी करते थे। इसी परंपरा के अनुसार वरदराज को भी गुरुकुल भेजा गया। वह अपने साथियों के साथ घुल मिल तो गया पर पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। गुरुजी की बातें उसके समझ में बहुत कम आती थी। इसी कारण सब उसका उपहास करने लगे। जब उसके साथी अगली कक्षा में पहुंच गए तब भी वरदराज पीछे रह गया। अंततः गुरुजी ने कहा, बेटा वरदराज, मैंने बहुत प्रयास किए। अब तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि यहाँ समय बर्बाद मत करो। घर जाओ और घर वालों का काम संभालो। गुरुजी की बात सुनकर वरदराज निराश हो गया। उसे लगा कि शायद विद्या उसके भाग्य में नहीं है। भारी मन से वह घर लौटने लगा। रास्ते में उसे प्यास लगी तो वह कुएं के पास रुका। वहाँ उसने देखा पानी खींचने की रस्सी के बार बार घिसने से कठोर पत्थरों पर भी गहरे निशान बन गए हैं। वहाँ कुछ महिलाएं थीं। उसने बड़े आश्चर्य से उन महिलाओं से पूछा, ये निशान आपने कैसे बनाए? महिलाओं ने उत्तर दिया, बेटा ये निशान हमने नहीं बनाए। रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थरों पर ये निशान अपने आप पड़ गए हैं। यह सुनकर वरदराज गहरे विचार में पड़ गया। उसने सोचा, जब कोमल रस्सी बार बार घिसकर कठोर पत्थर पर निशान बना सकती है तो मैं निरंतर अभ्यास से विद्या क्यों नहीं अर्जित कर सकता? अब उसके मन में एक नई ऊर्जा आ गई। वह वापस गुरुकुल लौटा और बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करने लगा। गुरुजी उसके परिश्रम से प्रसन्न होकर उसका पूरा सहयोग करने लगे। कुछ ही वर्षों में वही मंदबुद्धि बालक संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना। उसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और गिर्वाण पदम मंजरी जैसे अमूल्य बुक्स की रचना की, किताबों की रचना की। तो दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अभ्यास की शक्ति असीम होती है। निरंतर अभ्यास से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। चाहे खेल हो, पढ़ाई हो या कोई अन्य क्षेत्र, बिना अभ्यास के सफलता नहीं मिलती। यदि केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो अंत में पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए परिश्रम, धैर्य और लगन के साथ अभ्यास करते रहो, सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।